से छात्रा की हुई दर्दनाक मौत, टक्कर मारने के बाद पुलिस वैन मौके से फरार। रिहायशी इलाके में खुलेआम घूम रहा था हाथी, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम जुटी हाथी को पकड़ने में। बीजेपी किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन व घेराव, खाद बीज को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए एडीएम को सौंपा ज्ञापन। बढ़ते अपराधों को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की। फांसी के फंदे से लटका मिला प्रधान का शव, स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला अरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की तरफ। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा थाना क्षेत्र में बिजली कंपनी के सुपरवाइजर पर एक गांव की आशा कार्यकर्ता के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीण सुपरवाइजर पर आरोप है कि उसने कुछ दिन पहले पीड़िता के घर बिजली चोरी पकड़ी थी। मीटर लगाने और प्रकरण दर्ज न करने को लेकर दोबारा सुपरवाइजर पीड़िता के घर आया और उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद नलखेड़ा पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शिवपुरी में होटल पीएस के पास रहने वाली कक्षा 12 की छात्रा की शिवपुरी शहर के पुलिस परेड ग्राउंड के पास पुलिस वैन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा कोचिंग से पढ़कर घर लौट रही थी। वहीं टक्कर मारने के बाद पुलिस वैन मौके से फरार हो गई, जिसके बाद अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार को एक शासकीय नौकरी सहित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की मांग की। सरस्वती की जो एक्सीडेंट में हत्या हुई है, उसके दुख में भारी दुखी होने से पूरा शहर शिवपुरी आक्रोश में है, सभी समाज दुखी हैं। इसलिए उसके लिए सहायता, उसके परिवार को सहायता के लिए हमने ये शासन से, मुख्यमंत्री से मांग की है। उसका ज्ञापन कलेक्टर महोदय द्वारा भेजा जा रहा है। किस प्रकार की सहायता मांग रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं उस बहन का एक भाई जो कि मैथ से बीएससी पास है, उसको नौकरी शासकीय मिल जाए और साथ में उस परिवार को 1 करोड़ की राशि सहायता मिल जाए तो परिवार इस दुख से उबरने का कुछ मौका मिलेगा। इसलिए और जो अभी उस पर एक्सीडेंट किया था जो गाड़ी वाला, उस पर कोई कार्रवाई हुई पुलिस द्वारा? उस पर संपूर्ण कार्रवाई कायदे से हो चुकी है, एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, वाहन भी जब्त हो गया है। वो सब कार्रवाई तक चल रही है। क्योंकि पुलिस वाहन का बीमा नहीं है तो मध्य प्रदेश का गृह विभाग सो रहा है। सभी विभाग के पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस के वाहनों का बीमा नहीं है। इस उद्देश्य से हम चाह रहे हैं कि जब बीमा नहीं है तो बीमा की। झाबुआ जिले के काकनवानी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेंद्र भिड़े का हवाई पट्टी के पास फांसी के फंदे पर लटका शव मिला। वहीं शव देखते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल पर जांच में जुट गई और जांच के बाद ही स्पष्टीकरण देने की बात कही। छतरपुर जिले के खजुराहो पहुंची समाजवादी पार्टी के राजनगर विधानसभा प्रत्याशी बबलू पटेल की धार्मिक यात्रा 51 दिन से लगातार जारी है। बता दें, राजनगर विधानसभा के 51 गांवों में सुंदर कांड का पाठ किया। प्रत्याशी बबलू पटेल अपने हजारों समर्थकों के साथ मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर माथा टेका और बताया कि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं जगह जगह उनके समर्थकों ने बबलू पटेल का जोरदार स्वागत किया। जबलपुर में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे तंग आकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के रवैये को लेकर एम्पायर चौराहे से विशाल जुलूस निकालते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। जिस तरह से जबलपुर शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, खुलेआम एक ही प्रकार की कई जगह डकैती डल रही है, जो महिलाएं शहर में घूम रही हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ चैन स्नैचिंग हो रही है, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है शहर में, नशीले पदार्थ खुलेआम शहरों में बिक रहे हैं और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन आंख बंद करके देख रहा है। प्रदेश में बैठी हुई भाजपा की सरकार खुलेआम लूट खसोट में लगी हुई है। इन सारी बातों को लेकर आज पुलिस महोदय को ज्ञापन दिया गया है और अगर इस पे जल्द निराकरण नहीं हुआ, इस पे अंकुश नहीं लगा तो पूरे जबलपुर शहर में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, धरने प्रदर्शन होंगे और इसके बाद भी नहीं अगर शासन प्रशासन चेता
आज हम लोग जबलपुर की वर्तमान स्थितियों से जो बड़ी बदस्तूर हो गई है और शहर में डकैती, लूट, नशे का कारोबार और जनता के प्रति जो बेरुखी है प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर आए हैं कि किस ढंग से जनप्रतिनिधि और ये प्रशासन मिलकर जनता के से बिल्कुल बेरुखा हो चुका है और जनता की आबाद पर चार डकैतियाँ हुई हैं। उन 4 डकैतियों को हुए 4-5 साल होने को आ रहे हैं, आज तक एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। कोने कोने में नशे के व्यापारी नशे का व्यापार कर रहे हैं। पूरे जबलपुर में खुलेआम शराब बिक रही है। यहाँ पर छोटे से छोटा बच्चा यहाँ पर नशे को लेकर बैठ रहा। आम आदमी की सुरक्षा है, कोई किसी को भी चाकू मार दे रहा है, कोई किसी पर भी गोली चला दे रहा है। इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए शहर के वो सारे लोग जिन्होंने शहर के आंदोलन को पहले से किया है, जिन्होंने जन आंदोलन किए हैं, जो शहर के लिए पहले से लड़ते आए हैं, वो लोग दलगत राजनीति से हटकर आज उसके खिलाफ में आए हैं कि अब शहर में ऐसा होने वाला नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनको जागना पड़ेगा, नहीं तो ये आम जनता निकल कर आएगी। ये कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो 30 जुलाई को डकैती हुई थी नेपियर टाउन में, उसको लेकर के ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि 30 जुलाई से ही हमारी 6 से 7 टीमें इसमें पूरी तरीके से लगी हुई हैं और इसमें हमें अच्छे क्लूज मिले हैं। निश्चित ही हम बहुत जल्दी इस घटना का जहां एक तरफ सरकार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं दूसरी तरफ जगदलपुर में लोगों को शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है और लोग लंबे समय से शुद्ध पेयजल के लिए परेशान हैं। वहीं वासियों को राहत देने के लिए नगर निगम ने एक बोर भी खोदा, पर कुछ दिनों में ही इस बोर ने गंदा पानी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों ने अपनी समस्या को लेकर नगर निगम पहुंचे और जिला प्रशासन से गुहार लगाई। जिसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं बार बार सामान्य सभा में लेके वहाँ सत्ता पक्ष के लोग जो बैठे हुए बार बार जानकारी दे रहा हूँ कि पिछले साल भी मेरे वार्डवासी पानी को लेकर बहुत परेशान थे, ले देकर उसका समाधान निकल गया। उसके बाद फिर इस वर्ष 6 से 7 माह हो रहा है, पानी की समस्या बढ़ते ही जा रहा है। मैं बार बार जाके और मेरे जो पंप ऑपरेटर है वो भी पानी में बाटल में भर के जाके दिखवा रहा है। मैं सत्ता पक्ष के सभापति, महापौर और विभाग के जो सभापति है उसको भी मैं बार बार जानकारी दिया। बहुत परेशान होने के बाद इस बार 28 तक जो सामान्य सभा था, मैंने घर वार्ड का पानी बोतल में भर के ले गया और दिखाया रहा। आप लोग सब जानते हो, अब पेपर में भी छपा था, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि अगले दिन इसका समाधान हो जाएगा। 28 तारीख को सामान्य सभा हुआ, आज 6 तारीख है, आज पर्यंत तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सीधा सीधा कहानी ये समझ में आ रहा है, मैं भाजपा का पार्षद हूं और मेरे वार्ड वाले भाजपा के लोग समझ के उनको उनका जो परेशानी उनको समाधान नहीं। देखिए, राजपाल कसेर जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के ही मत से बोर करवाया गया था और अभी जो बारिश की स्थिति है तो कहीं ना कहीं बोर धंस गया है, जो मेरे जानकारी में है, और उसे बराबर हमारे निगम के द्वारा उसे 1 घंटा पानी को मतलब नालियों में बहाया जा रहा है। उसके बाद साफ पानी आ रहा है, उसको सप्लाई किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वार्ड वासियों को कोई शिकायत है। और बारिश के बाद फिर दोबारा कहीं भी जहाँ पर भी हमको पानी का लेवल मिलेगा तो नया। मैं 1.5 साल से प्रयास में जुड़ा हूँ, क्योंकि बोर ऑलरेडी बनने के बाद भी कुछ क्षण में महीना 2 महीने अंतर से ही पानी आया गया है। उसके बाद तो पानी टोटल गंदा पानी आ रहा है, हमेशा प्रदूषण पानी। एक दूसरे के जगह से हम लोग पानी तरस के मंग के 2 बार सुन कर हम लोग पानी लाकर अपन जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ के ना जो नगर निगम और वहाँ पर जो कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे, अभी तक ना इसका। झाबुआ जिले में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का स्वागत किया। बता दें, अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हेलीकॉप्टर से झाबुआ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं सभा स्थल उत्कृष्ट खेल मैदान स्वाभिमान यात्रा का समापन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। ये रेडिया बांट रहे, क्या बांट रहे? इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, जिसका ब्याज पटाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और कितना कर्जा लेंगे अगले 4 महीने में मैं नहीं जानता, आप उनसे पूछिएगा। 1 मिनट, मीडिया उनसे पूछे कि 3,30,000 करोड़ रुपए का आपने किया क्या। मैं बताऊं कितने बड़े ठेके दिए उन्होंने, कितने बड़े बड़े ठेके दिए हैं और कितने बड़े बड़े ठेके देने जा रहे हैं, जिसमें 25% एडवांस देंगे और अपनी कमीशन निकालेंगे, अपनी जेब भरेंगे। ये तो रिकॉर्ड की बात है, कितने ठेके दिए।
तो आप कर्जा ले रहे हैं अपनी जेब। झाबुआ जिले के थांदला थाना क्षेत्र की खवासा पुलिस के रंगनी पंचायत के सरपंच के घर पर दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया और साथ ही जानवरों के रहने वाले जगह पर आग लगा दी। वहीं गंभीर मामले को देखते हुए सरपंच परिवार जान बचाकर भाग निकला। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश की और इस दौरान दबंगों ने पुलिसकर्मी पर भी हमला कर दिया। ये घटना रात में सारे लोग हम पूरे परिवार के घरों के अंदर सो गए थे। सोने के बाद रात 11 बजे में अचानक आरोपियों ने दारू पी के आकर घरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। पीछे वाले घर को गायों का जो था उसको जला दिया। मुश्किल में से वो गायों को रस्सियाँ काट के भगा दी और सामने एक मारुति वैन पड़ी थी उसके ऊपर आग लगा दी और सारे दरवाज़ों के ऊपर पत्थर मार करके और एक बकरा को जिंदा काट दिया तलवार से उन्होंने। नहीं थी, हम चुनाव जीते थे, सरपंच का चुनाव लड़े थे 10 व्यक्ति केवल, 10 में से एक व्यक्ति मैं केवल जीता था और 9 लोग हार गए थे। उनको एक जलन भावना थी कि ये छोटी जाति के व्यक्ति जीत के। दंगों वाला कोई मामला नहीं है, ये पूर्व में ही जो पंचायत संबंधी इनका पूर्व का विवाद था उसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में जो है मारपीट हुई थी और पुलिस भी गई थी। तो उन्होंने पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न की थी, इसलिए इसमें पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण उसमें भी मामला पंजीबद्ध हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है मामला पंजीबद्ध है। हाँ, एक पक्ष वाले के साथ मारपीट हुई तो दूसरे पक्ष की जो है गाड़ी जला दी गई है और बकरे जला दिए गए हैं, तो उसमें भी मामला पंजीबद्ध है और इन लोगों ने मारपीट की थी तो वो भी मामला। कांकेर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व और जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन में गुणवत्ता विहीन वर्मी कंपोस्ट खाद बीज और सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के किसानों के वादा खिलाफी को लेकर नए बस स्टैंड के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय घेराव करने के लिए जा रहे कार्यकर्ताओं को आधे रास्ते में रोका गया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पूरे छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में भूपेश की कांग्रेस सरकार है, जिस मुद्दे को लेकर आई थी कि और जिसके कारण वो सरकार में बनी, पूरे मुद्दे किसानों का रहा। लेकिन हम आज जो वर्मी कंपोस्ट, जो गुणवत्ता विहीन वर्मी का जो किसानों को जबरदस्ती खरीदने के लिए सोसाइटी के माध्यम से भूपेश सरकार जबरदस्ती करे, उसके विरोध में आज कांकेर कलेक्टर का घेराव करना था और साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था किसान मोर्चा के माध्यम से। और पूरे इस कार्यक्रम में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इसमें एकजुट होकर जो किसान विरोधी भूपेश सरकार है उसके खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन और कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम था, जिसके तहत मैं जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा विजय मंडावी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, हम सब लोग किसान हैं और जहां तक पत्रकार आप लोग भी किसान ही होंगे, तो किसानों के साथ जो कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार जो छलावा की है, इतना गंदा काम, इतना नीच काम, जिस किसान को छत्तीसगढ़ का पालनकर्ता कहा गया, ऐसे किसानों को नकली खाद देने का, वर्मी कंपोस्ट की खाद जो गौठान में बनने का दावा किया और किसानों को मजबूर करते हैं कि मैं अगर सोसाइटी में खाद लिखवाने जाता हूं तो मैं वर्मी कंपोस्ट लूंगा तो ये खाद मेरे को दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ये जोर जबरदस्ती किसानी किसी किसानों के साथ नहीं चलेगी। अगर आपको देना है तो असली खाद किसानों को देना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का किसान असली किसान है, असली अनाज पैदा करके देता है। अपने आप को किसान का बेटा कहने वाला, ढोंग रचने वाला भूपेश बघेल को मैं कहना चाहता हूं, अगर असली किसान का औलाद अगर होगा तो किसानों को जमीन को वीरजावली के नाम पे काटना बंद करे और किसानों को असली खाद दे और किसानों को कम। आगर मालवा जिले में पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में हत्या का मामला सामने आया, जहां मारपीट के दौरान जोरदार विवाद हो गया और इस दौरान चाकू लगने से 22 साल की युवक की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। ये आज सुबह 11 से 11:30 के बीच हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरखेड़ा पिपलोन का जो श्रीपाल पिता गोवर्धन सिंह जाति सोंदिया राजपूत उम्र 22 साल की चाकू मार के मारपीट हो गई है, जिसमें हॉस्पिटल आके पता चला कि उसकी डेथ हो गई है और उसकी ईश्वर सिंह पुत्र बापू सिंह जो कि उसी गांव का है, राजपूत समाज का है, उसने चाकू मार के उसकी हत्या कर दी है। आरोपी जो ईश्वर सिंह है
और उसको जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर क्या घटनाक्रम क्या निकल कर रहा है सर उसमें? ये जो घटना हुई है अभी जांच में पता चला है कि पुरानी रंजिश के कारण एक विवाद था, उसी के कारण ये घटना घटित हुई है। बाकी जांच कर आपको। प्रतापपुर के ग्राम जगन्नाथपुर के पास एक हाथी दल से बिछड़कर महान 2 SICL खदान के आसपास घूम रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन अमला लगातार हाथी को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाथी के खुलेआम घूमने से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, ग्रामीणों में इसका भय बना हुआ है। शाहजहांपुर जिले में आए दिन अजीबोगरीब मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक नर्स का देखने को मिला, जिसने अपने GPS की रकम को पाने के लिए सिविल सर्जन के नाम से अपने सारे बाल कटवा लिए और गंजी हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग ने ANM की GPF की रकम निकलवाने के लिए प्रक्रिया की। क्या मामला है पूरा? मेरा GPF निकालना था। पिछले 4 महीने पहले मैंने फॉर्म भरा था GPF के लिए, अभी तक मुझे राशि प्राप्त नहीं हुई। मैं बार बार इनसे आके मिलती रही। तो उनका कहना ये रहा ये पाटीदार सरकार के CS ऑफिस में जो है, तो उन्होंने बताया कि यदि आप पैसा लेके देते हैं तो सर और मैं हम लेके 4 दिन में पैसा निकाल देते हैं। तो पैसा मेरा आज तक नहीं निकला। मुझे न्याय मिला। मैंने आज मीना सर के नाम पे बाल दे दिया। अरे उसको GPF निकालने का आवेदन दिया था उसने, तो उसका अकाउंट नंबर GPF का उसमें मैच नहीं हो रहा था, उसमें बैलेंस नहीं दिख रहा था। तो उसके लिए अपन ने पहले भी चिट्ठी लिखी थी ट्रेजरी को, और आज फिर मैं मिल के आया था, तो उनका अकाउंट नंबर जो इसका सही है वो हो जाए, तो सर उन्होंने कर भी दिया है। तो अभी वो ये 2 दिन में जैसे बैलेंस के लिए वो वहाँ भोपाल बात करी उन्होंने वाडिया साहब ने, तो जैसे निकल जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।